बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की और इसके साथ साथ उनका एक तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, आपने इसको मिस नहीं करना, इसको सुनना है। और इस तरह शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर जो है ना वो फंस भी गए हैं और ये जो मुआहदा है ये पूरा करने का जो उन्होंने एक असम्बली के अंदर वो ऐलान कर रहे थे कि फ़लाँ मनसूबा अधूरा, फ़लाँ मनसूबा अधूरा, ये भी आपका एक मनसूबा ही था जो आपने TLP के साथ किया, मनसूबा मुआहदा। तो इसको भी तकमील तक पहुँचाना शहबाज शरीफ साहब आपका ये काम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज वोटिंग हुई और 202 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं शहबाज शरीफ ने और इनके मुकाबले उमर अयूब साहब जो थे। आप यहाँ पर चेक करें कि दोनों जो थे कैंडिडेट, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी थे। दोनों यानी एस्टेब्लिशमेंट पहले इनको पालती है, पुलती है, फिर मैदान में उतारती है। ये दोनों यानी उमर अयूब साहब ये हो गए अयूब खान के, यानी अयूब खान पाकिस्तान के डिक्टेटर, आमिर डिक्टेटर यानी हुक्म चलाने वाला आमिर, और उनके ये पोते हो गए उमर अयूब साहब जो आज जमहूरियत के बड़े चैंपियन बने फिरते हैं। यानी जो पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार है ना, उन गद्दारों की जो औलादें हैं वो आज भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानियों की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और वो उम्मीदवारान भी होते हैं। ये आप इस चीज़ से अखद लगे, यानी जो बंदा पाकिस्तान का आइन तोड़कर शब खून मार के इक़्तिदार पर काबिज हुआ और वो लोग जिन्होंने जूते पॉलिश किए, यानी इस तरह से वो आज वजीर आजम की यानी वो दौड़ में शामिल थे और एक बन गया और एक नहीं बन सका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के अंदर जो भी वजीर आजम बनता है वो एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी होता है और एस्टेब्लिशमेंट वक्त आने पर ही उनको क्या करती है, मैदान में उतारती है, खिलाती है। जिस तरह से कभी कभी गेम जो है ना वो फंस जाती है तो जो कैप्टन ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो क्या करता है कि अपने यानी जहन को इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा प्लेयर मैदान में उतारता है जो जाकर गेम चेंजर साबित होता है, वो जाकर गेम को चेंज कर देता है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर एक कैप्टन का जो रोल है वो अदाकारी है और कौमी असम्बली जो है ये इस वक्त टीम है और टीम के अंदर जो प्लेयर्स मैदान में उतारे गए वो एक उमर अयूब था और उसके साथ साथ एक शहबाज शरीफ था। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के थे और एस्टेब्लिशमेंट ने खूब जो है ना वो रगड़े भी लगवाए और कौम को एक लुत्फानंदोज होने के लिए यानी ये मैच देखने को मिला। कौम ने काफ़ी जो है वो इससे इंजॉय किया, लुत्फानंदोज हुए। जिस तरह से वो नारेबाजी लग रही थी चोर और चोर की, इस चीज़ को नाज़रीन छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ आज 25वें यानी 25 वज़ीर आज़म बन गए पाकिस्तान की एक हिस्ट्री के। ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी जैसा जो चेहरा है वो पाकिस्तानी कौम के मुंह पर जो है वो काला की तरह मल दिया गया है। और जब तक ये पाकिस्तान है और शरीफ खानदान है, ये जरदारी खानदान है, ये ही जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार यानी इक़्तिदार पर काबिज रहेंगे। यहाँ पर नाज़रीन आपको याद होगा कि TLP ने एक मार्च किया था और इस मार्च का आगाज़ कराची से हुआ था और कराची से ये मार्च होता होता पंजाब में दाखिल हुआ और पंजाब से फिर ये पहुंचा आपके जेहलम तक। जेहलम पुल के ऊपर जो था इसको रोक लिया गया, कंटेनर वगैरह लगा दिए गए। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन TLP एंड हुकूमत, जिसमें चलो पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें आप अलग साइड पे रखें, बाकी जो कुछ हुआ और उसके बाद ये हुकूमत क्या हुई, ख़त्म हो गई और निगरान हुकूमत ये निगरान सेटअप आ गया और इस तरह TLP और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसकी एक शिक पर भी अमल नहीं हो सका था। हाँ, ये बात ज़रूर हुई थी कि जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे को अमल दरामद यानी करने के लिए जो उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो शुरा के अरकान थे, इनके आपस में इजलास ज़रूर हुए थे, यानी इजलास ज़रूर हुए थे लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका था। और इस तरह शहबाज शरीफ ने जान छुड़ाई और वो जान छुड़ा कर चला गया और इस तरह मुआहदे के ऊपर अमल दरामद। और आज जब दोबारा शहबाज शरीफ ने ये हलफ उठाया है, आज वो अगेन पाकिस्तान का वजीर आजम बना है, तो ये चीज़ उसके गले में लटक चुकी है कि वो जो TLP के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो जिंदा हो गया है।
वो एग्रीमेंट जिंदा हो गया है और इस एग्रीमेंट को अब भी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पूरा करवा सकती है। इसमें इन्हीं की वफाकी यानी जो वज़रात थे उनके दस्तखत है। वो आज भी इस हुकूमत के ऊपर एक किस्म का कर्ज है। अब ये दोबारा हुकूमत में आ गए, इनकी ऐसे समझ लें कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कैबिनेट भी बन जाएगी। आज वज़ीर आज़म ने अपना हलफ जो है ना ओहदे का हलफ उठा लेना है, यानी वो पार्लियामेंट से तो मुंतखब हो गए, अब थोड़ी देर में वो हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद क्या होगा कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो ही चुके हैं। तो अब जो TLP के साथ इनका मुआहदा हुआ था शहबाज शरीफ हुकूमत में, वो मुआहदा दोबारा से क्या हो गया है, जिंदा हो गया है। तो अब TLP की क़यादत को चाहिए कि वो इनको डंडा दें और कहें कि भाई आपने हमारे साथ ये मुआहदा किया था, आपको याद है, आप इस मुआहदे को पूरा करने के पाबंद हैं, आप इसको पूरा करें। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया की पाबंदियां थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाबंदियां थी, प्रिंट मीडिया की पाबंदी थी, और इस चीज़ को हटकर जो दूसरे यानी जो मामला थे यानी वो शिक्कें थी, वो पूरा का पूरा जो मुआहदा था वो नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़कर आपको सुनाया जाएगा। मैंने उसको अभी देखा भी है, जिसमें ऐसे समझ लें कि तकरीबन 13 या 15 पॉइंट थे। चलो 2 महंगाई वाले पॉइंट्स आप अगर निकाल के रख दें, बाकी जो पॉइंट्स है उनके ऊपर तो अमल दरामद कराना बनता है ना, तो उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास भी सुनहरा मौका है। और इसके साथ साथ जिस तरह शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि वो जो अपना मंसूबे लगा रहे थे और इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, वो मंसूबे अधूरे रह गए, तो उन मंसूबों को वो दोबारा जो है वो पूरा करने के लिए इकदाम उठाने जा रहे हैं और वो इकदाम उठाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब उसमें एक चीज़ और भी ऐड कीजिए कि ये भी आपका एक मंसूबा था, मुआहदा था TLP के साथ, तो ये मुआहदा भी आपने अधूरा छोड़ा था, जिसका आप असम्बली के अंदर अपनी स्पीच के अंदर एतराफ़ कर रहे हैं। तो इस मंसूबे को भी कंप्लीट करना ये आपका फ़र्ज़ है, तो आप इस मंसूबे को भी कंप्लीट कीजिए। ये कौम आपकी तरफ देख रही है, आप जो ज़बान दे चुके हैं ज़बान को पूरा करें, लेकिन लगता नहीं है कि आप इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कुछ बोलते नहीं। लिहाजा TLP की क़यादत को चाहिए कि वो अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी दोबारा तश्कील दें और इनको कहें कि वो इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करें। ये इनके ऐसे समझ गले पड़ चुका है, ये मुआहदा गले, ये शहबाज शरीफ के गले लटक चुका है। और इस तरह TLP की क़यादत को आप जो है ना वो सोशल मीडिया पर या इधर जिनके इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें, यानी इस पूरे के पूरे मुआहदे को हाईलाइट करें और हाईलाइट करके दिखाएं कि यार ये मुआहदा हुआ था और इससे अधूरा छोड़ दिया गया था, दोबारा हुकूमत आ गई, तो इस मंसूबे को ऊपर अमल दरामद कराना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत ये काम करे। तो देखना ये कि हुकूमत ये काम करती है या नहीं करती, लेकिन हुकूमत ऐसा समझ लें कि फंस ज़रूर गई है। जिस तरह से इनको एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है कि इनको डाला है इस मामले में, और ये अब शहबाज शरीफ का इम्तिहान है और एस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है कि वो किस तरह जो है ना वो कामयाब होते हैं इसके ऊपर अमल दरामद कराने में। तो ये वो नाज़रीन सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर होंगी और आप इनको देखेंगे अपनी आंखों के साथ। और भी बहुत सी चीज़ें जो अभी होनी है, तो ऐसा समझ लें कि प्रेसिडेंट होगा जरदारी और PM होगा ये शहबाज शरीफ। तो इन दोनों की जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान की यानी ये दोनों हैं, ये दोनों जेली, इनके पास कोई मैंडेट नहीं, ये लोग डाका डाल के आए हैं। एक होता है ना डाका डालना, ये डाका डाला गया है और इनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार पे लाया गया है। ये पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर नहीं है, बल्कि ये झूठे और वो दूसरा जो ब्लैक मेलिंग का तरीक़ाकार है उसके ज़रिए ये इक़्तिदार में है। लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो ठीक ठाक कंपेन करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, और इस तरह TLP को भी अपना जो है ना एक हिकमत अमली अपनानी चाहिए और इनको बताना चाहिए कि भाई अपना छोड़ा हुआ मुआहदा जो है वो पूरा करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर आपने मुआहदा पूरा नहीं करना था तो आप हमारे साथ बैठते क्यों? आपने अगर बैठना है या आप हमारे साथ बैठे तो इसको कंप्लीट करें। तो बहुत से लोग हैं इसके ऊपर बहस भी करेंगे अब, क्योंकि ये चीज़ सामने आ चुकी है और बहस करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, आप पिछली हुकूमत इमरान खान की देख लें या इनकी देख लें, ये मुआहदे तो खुशी खुशी कर जाते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। अमल दरामद जो है वो करवाना अब TLP के जो ना वो ऐसे समझ लें
TLP क्या कर सकती है, वो याद दहानी करा सकती है, और अमल दरमद करना तो हुकूमत का काम है। मजीद इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी वो भी नाज़रीन वक्त आने के साथ साथ पता चल जाएंगे। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।